गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPAG 172 कॉरपोरेट शासन को इसमें देखेंगे। और जो हम पॉइंट को यहाँ पर कवर करेंगे, तो जो मेन पॉइंट आता है BPAG 172 में, इससे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो आज हम देखेंगे, इसमें हमारा क्या रहेगा, कॉरपोरेट शासन का अर्थ और महत्व, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा हमारा रहेगा कॉरपोरेट शासन के सिद्धांत। आज की क्लास में हम सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंटों पर ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इन्हीं 2 पॉइंटों को आज जानेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीज़ों को आज क्या करेंगे, आज हम समझेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, इस क्लास को। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सबसे पहले हम इन्हीं को ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कॉरपोरेट शासन का अर्थ और महत्व। 2 बातों को हम साथ में देखेंगे। कॉरपोरेट शासन का अर्थ और महत्व क्या है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कॉरपोरेट शासन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है। देखो, सबसे पहले हम कॉरपोरेट शासन को देखते हैं क्या है। कॉरपोरेट शासन की संकल्पना काफ़ी समय से जनता का ध्यान आकर्षित करे। यानी जो कॉरपोरेट शासन है, वह काफ़ी लंबे समय से जो हमारी आम जनता है, उसको क्या कर रहा है, अपना ध्यान उसको आकर्षित करवा रहा है। पहले तो ये समझिए कॉरपोरेट शासन होता क्या है। सबसे पहले तो हम यही समझें, कॉरपोरेट का मतलब होता है जिसके द्वारा कंपनियों को निर्देशित या नियमित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। यानी जब हम किसी कंपनी को दिशा निर्देश दिया जाता है या किसी कंपनी को कंट्रोल किया जाता है, जो सरकार की नीति होती है, सरकार के नियम होते हैं, या जिसे ऐसे किया जाता है। ठीक है, जिसका कंपनी। इससे पहले वास्तव में कॉरपोरेट शासन की अन्य परिभाषाएं, यानी कॉरपोरेट शासन में अगर आप देखो तो 3 बेसिक चीज़ें क्या होती है इसमें शामिल किया। जैसे शेयर धारक है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने निगम में अपना पैसा लगाया। कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है, ये जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उन्हीं को क्या हम बोलते हैं, कॉरपोरेट बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, कॉरपोरेट शासन की संकल्पना काफ़ी समय से जनता का ध्यान खींच रही। यानी कॉरपोरेट जो शासन है, वह काफ़ी लंबे समय से जनता के बारे में, जनता के लिए मुद्दा बना हुआ है। कॉरपोरेट उद्यम में संतुलन को बढ़ावा देने के लिए, यानी हमारा जो कॉरपोरेट उद्यम है, उसमें संतुलन और बढ़ावा देने और तथा जवाबदेही की सुनिश्चित करने के लिए। यानी जो हमारी जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें क्या होता है, लोगों के भैया शेयर लगे हैं, लोगों ने क्या लगा रखा है, अपना पैसा लगा रखा है। यानी कॉरपोरेट जो उद्यम है, उसको संतुलित करने के लिए, यानी उसको सरकार कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए या जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए मूल उद्देश्य से कॉरपोरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, या कॉरपोरेट शासन को लिया जाता है। 1980 के दशक के अंत तक शासन की अवधारणा को गति मिली। यानी 1980 तक अगर हम देखेंगे, शासन की अवधारणा में एक गति मिलती है। और कॉरपोरेट जो शब्द है, वह क्या है, लैटिन शब्द कोपर्स से लिया गया। यानी जो कॉरपोरेट शब्द है, वह किससे, लैटिन भाषा का जो शब्द है, उसको किससे लिया गया है, कोपर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता क्या, निकाय। यानी कोपर्स का क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है निकाय या कमेटी, कैडबरी कमेटी, जिसका अर्थ क्या होता है, निकाय। कैडबरी कमेटी ने क्या थी, एक कमेटी थी जिसे हम क्या बोलते हैं, कैडबरी कमेटी। ठीक है, जिसे कैडबरी कमेटी ने कॉरपोरेट शासन शब्द का कॉरपोरेट गवर्नेंस का शब्द गठित किया। यानी कैडबरी कमेटी एक थी जिसने कॉरपोरेट शासन को क्या, एक शब्द दिया, एक रूप दिया, जिसे वह उस व्यवस्था के रूप में परिभाषित करती है। यानी जो कैडबरी कमेटी है, कॉरपोरेट शासन को इस तरह से बताती है, उसकी परिभाषा क्या बोलती है, जिसके द्वारा कंपनियों को निर्देशित या नियंत्रित किया जाता है। यानी कैडबरी कमेटी कहती है कॉरपोरेट शासन वह है, उस व्यवस्था के रूप में बताती है जिसके द्वारा कंपनियों को निर्देशित या नियंत्रित, यानी जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो कंपनियां होती है उनके लिए हम कानून बनाते हैं, उनके नियम बनाते हैं तथा उनके हम मैनेज करते हैं। इससे पहले वास्तव में हम कॉरपोरेट शासन की अन्य परिभाषाओं को शामिल हो मूल रचना और कॉरपोरेट इकाई को में शामिल हितधारकों, यानी अन्य परिभाषाओं की कॉरपोरेट शासन क्या होता है, इसकी अन्य परिभाषाओं को जाने। इससे पहले हमें कॉरपोरेट इकाई में, यानी कॉरपोरेट में कौन कौन से शामिल जो हितधारक हैं, ठीक है, कॉरपोरेट शासन में कौन कौन से शामिल जो हमारे हितधारक हैं, उन हितधारकों पर हमें क्या करना, महत्वपूर्ण, यानी कॉरपोरेट इकाई में जो हितधारक शामिल होते हैं उनको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कॉरपोरेट शासन में 3 मुख्य कर्ता हैं। पहला क्या है भैया, कार्यकर्ता। पहला क्या है, 3 है। पहला क्या है पहला अगर देखेंगे तो हमारा शेयर धारक है। देखो
कोई भी कंपनी होती, कोई भी फैक्ट्री होती ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत लोग अपना शेयर खरीदते हैं, ठीक है, जिन्होंने निगम में अपना पैसा लगाया है। कोई कंपनी होगी, आप प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती नहीं, इसमें इतना भैया लोग शेयर खरीदते नहीं शेयर बाज़ार में, तो कंपनियों के लोग शेयर खरीद लेते हैं। यानी कॉरपोरेट शासन में सबसे पहले ज़रूरी है, या अगर हमें हितधारकों को समझना है तो सबसे पहले हमें शेयर धारक को समझना होगा जिसने कंपनी में पैसा लगाया है। दूसरा, कार्यकारी प्रबंधक जो व्यवसाय चलाता है और निदेशक मंडल के लिए जिम्मेदार, यानी जो व्यवसाय यानी जो कॉरपोरेट शासन को चला रहा है और उसको कंट्रोल करता है, यानी कार्यकारी प्रबंधक यानी जो उसको कार्यकारी। दूसरा, निदेशक मंडल जो शेयर धारक द्वारा चुने गए उनके लिए जवाबदेह, यानी दूसरा क्या होता है, निर्देशक मंडल। कॉर्पोरेट शासन में निदेशक मंडल भी होते हैं जो शेयर धारक द्वारा चुने गए हैं, यानी शेयर धारक क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुन देते हैं। मान लो कोई कंपनी लग गई है तो उसमें बहुत लोगों ने क्या कर लिया है, अपना शेयर खरीद लिया है, तो पहले तो क्या हो गए, शेयर धारक हैं। दूसरा, जिसकी भैया वो कंपनी है, जिसने उद्योग लगा रखा है, वो हो गया। तीसरा, एक निदेशक मंडल होता है, जिन लोगों ने शेयर चुन रखे हैं वह भी अपने लोगों को क्या करते हैं, उसमें चुनते हैं, जिसके लिए वो उनकी जवाबदेही होती है, ठीक है। इसको इतना हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उस पॉइंट को समझते हैं। आगे देखें, ठीक है। देखो, कॉरपोरेट इकाई के निदेशक मंडल कंपनी के शासन के लिए जिम्मेदार, यानी कॉरपोरेट शासन इकाई के जो निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई भी कंपनी जो होती है, ठीक है, कोई भी अगर जो कॉरपोरेट होगा, कोई भी कंपनी होगी, उसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भैया जो कंपनी को चलाते हैं। एक कंपनी में कई कई मालिक होते हैं, यानी जैसे मान लीजिए मेन मालिक है जिसका 40% शेयर है, कुछ किसी का और शेयर है, किसी का और, 4-5 लोग मिलकर कुछ जो कंपनियां चलाते हैं उनका क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता है, ठीक है। कॉर्पोरेट इकाई के जो निदेशक मंडल है कंपनी के शासन के लिए पूरी तरह के जिम्मेदार हैं, यानी बोर्ड ऑफ भैया जो एक कंपनी में 3-3, 4-4 मालिक होते हैं, तो क्या होते हैं, पूरी तरह से वही जिम्मेदार होते हैं। शासन में शेयर धारक की भूमिका निर्देशक और लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना, स्वयं को संतुष्ट करना, यानी शासन में जो शेयर धारक हैं, ठीक है, मूल जो शासन में अगर देखें कॉर्पोरेट शासन में जो शेयर धारक है भैया, जिसने कंपनी में पैसा लगा रखा है, शेयर खरीद रखा है, उनकी भूमिका निवेशकों यानी जिन्होंने भैया निवेश कर रखा है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, और लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना होता है, यानी वो लेख क्या करते हैं, लेखा परीक्षक, यानी उसका ऑडिट करने के लिए। अब भैया मान लो कि तुमने एक कंपनी में पैसा लगा दिया है, ठीक है, आपने एक कंपनी में पैसा लगा दिया है, तो ये भी तो देखोगे कि वो जो कंपनी है क्या काम कर रही है, क्या हमारे जो पैसे हैं तो कहीं डूब तो नहीं जाएगा, ठीक है। उसमें लेखा परीक्षक की नियुक्ति करती है और स्वयं को संतुष्ट करना होता है, यानी जो भैया जिसने निवेश कर रखा, मान लो आप ही किसी कंपनी में पैसा लगा दिए, तो कंपनी तुम्हारे पैसे का कैसे यूज कर रही है, कहाँ प्रयोग कर रही है, इसके लिए क्या करोगे, किसी को जांच करने के लिए क्या करोगे, रखोगे स्वयं को संतुष्ट, ताकि वह उपयुक्त शासन संरचना लागू हो सके। किसी भी कंपनी में जो लोग शेयर लगाते हैं वह लेखा परीक्षक नियुक्त करते हैं, ताकि उनको पता चल सके काफ़ी कंपनी का शासन कैसे चल रहा है, यह संरचना कैसे लागू हो रही है। बोर्ड की जिम्मेदारियों में कंपनी की रणनीति उद्देश्यक की स्थापित किया जाए, यानी जो बोर्ड होता है उसकी जिम्मेदारी के लिए कंपनी में एक रणनीति उद्देश्यक भी शामिल किया जाता है, यानी जो हमारी कंपनियां होती हैं उसमें भाई कंपनी के क्या क्या उद्देश्य है उसकी रणनीति बनाने के लिए उसको स्थापित किया जाता है। उन्हें प्रभाव में लाने के लिए नेतृत्व प्रदान करना, व्यवसाय के प्रबंधन की निगरानी करना, शेयर धारकों के उनके कार्य प्रबंधन की रिपोर्ट शामिल करना। बोर्ड की कार्रवाई सामान्य निकायों में कानूनों में विनिमय शेयर धारकों के अधीन है, यानी कुमार मंगलम बिरला जो कमेटी है वो बताती है। देखो, बोर्ड ऑफ जो निदेशक मंडल है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करेगा, शेयर धारकों को क्या करेगा, एक प्रकार से नेतृत्व प्रदान करेगा। व्यवसाय में जो प्रबंधन है उसकी भैया व्यवसाय का मैनेजमेंट वो सब देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। शेयर धारक जो हैं उनको रिपोर्ट, यानी जिन भैया जो लोगों ने पैसा लगा रखा है, शेयर कंपनी में खरीद रखा है, उनको रिपोर्ट की जाती है। बोर्ड की कार्रवाई में सामान्य जो निकाय हैं, यानी जैसे मान लो कि बोर्ड की कोई कार्रवाई होगी, कोई बैठक होगी, तो उसके बारे में क्या कानून बना है, क्या नियम बना है, शेयर धारकों के ही अधीन होंगे। यानी कह सकते हैं किसी भी कंपनी में जो शेयर धारक है वह एक का कहते हैं उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे देखें हमारा क्या रहेगा। इसी प्रकार कॉर्पोरेट शासन अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय को निर्देशित करता है। यानी कॉर्पोरेट शासन क्या होता है, कॉर्पोरेट शासन यानी भैया हमारा जो कॉर्पोरेट है उसको कैसे कंट्रोल करना, उसको कैसे मैनेज करना, उसको कैसे उसमें कैसे शासन को चलाना। यानी कॉर्पोरेट शासन अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसायों को, यानी जो कंपनियां हैं उनको क्या करता है, उसको निर्देशित करता है, यानी उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है, उसके लिए नियम बनाएगा। निगरानी रखने और नियंत्रित करने से संबंधित, यानी जो कॉर्पोरेट शासन होता है व्यवसाय को निगरानी रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए करने से संबंधित है। यह सिद्धांत और नैतिक मूल्यों
कानूनों, नियमों और विनिमय को एक द्वारा समूहित करता है। यानी कॉर्पोरेट शासन में अगर कोई सिद्धांत है, कोई नैतिक मूल्य है, नियम है, कानून है, इनके जरिए उन समूहों को क्या किया, निर्देशित किया जाता है या उसको कंट्रोल किया जाता है या नियम निर्देश बनाए जाते हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट शासन का मुख्य उद्देश्य किसी कंपनी में शेयर धारक का मूल्य को अधिकतम करना है। यानी जो कॉर्पोरेट शासन का मतलब क्या होता है, यानी कॉर्पोरेट जो शासन है उसका भैया मुख्य उद्देश्य है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उसमें जिन लोगों ने अपने शेयर लगा रखे हैं, जिन लोगों ने अपना पैसा निवेश कर रखा है, उनका पैसा प्रॉफिट में रहे, घाटे में ना चला जाओ। अब मान लो कोई कंपनी है, तुमने उस कंपनी में शेयर खरीद लिए, सुना होगा ना शेयर बाजार चलता है, वहाँ पर कंपनियाँ होती, लोग शेयर खरीदते हैं। कंपनी के जब मान लिया आपने 2% शेयर खरीद लिए, कंपनी की जो प्रॉफिट होगा, आपने 2 रुपये लगाया है तो आपको 20 रुपये मिलेगा, 4 रुपये मिलेगा। तो यानी कंपनी का, कॉर्पोरेट शासन का मुख्य उद्देश्य है कि किसी कंपनी में जो शेयर धारक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करवा देना, भैया अधिकतम लाभ हो। अब आप कहीं पर पैसा लगाओगे, रुपया अपना देगे, तो सोचोगे ना भैया कि हमने 2 रुपये दिया तो 4 रुपये मुझे मिल जाए प्रॉफिट में। यही कॉर्पोरेट शासन सोचता है कि अधिकतम लाभ करवाना, साथ ही पारदर्शिता भी सुनिश्चित करना। कॉर्पोरेट शासन ही कहता है भैया कि जो कंपनी है कहीं वो पैसा लेकर के भाग तो नहीं जाएगी, कहीं पैसा शेयर धारकों का डूब तो नहीं जाएगा, इसको क्या करना है, इसको सुनिश्चित करना है। निवेशक, ग्राहक नियोक्ता, सरकार लोगों में विश्वास अर्जित करते हैं। यानी जो उसमें लोगों ने पैसा लगा रखा है, जो उसके ग्राहक हैं, जो नियोक्ता हैं, जो हमारी सरकारें हैं, ठीक है, यानी सरकार है, जो नियोक्ता है, वो क्या करते हैं, हमारी जो कॉर्पोरेट शासन है उसमें विश्वास, लोगों का भैया विश्वास बना है। आपने किसी कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है तो वहाँ पर आपका विश्वास बना रहे। जो कंपनियों में जो निवेशक हैं, जिसने अपना पैसा लगा है, जो उसके ग्राहक हैं, जो उसके सरकार है, लोगों में विश्वास अर्जित करना है। यह संभव हो जब पारदर्शी, खुलापन और निर्भीक, निष्पक्ष न्याय हो। देखो, किसी भी कंपनी को हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास कैसे बनेगा, जब उसको हम पारदर्शी बनाएंगे, ट्रांसपेरेंस रहेगा भैया, सबको सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए। ये नहीं कि अपने शेयर धारक से आप बातें छुपा रहे हो, उसको बता ही नहीं भैया कंपनी में क्या चल रहा है, क्या कंपनी डूब रही है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी फायदे में है, शेयर धारकों को बताना चाहिए। निर्भीकता, निष्पक्षता भी बहुत जरूरी, निष्पक्ष होकर के सारी जानकारी अपने शेयर धारकों को देनी चाहिए। कई कंपनी डायरेक्टर जो होते हैं वह जानकारियाँ नहीं देते हैं और धीरे धीरे क्या होती, कंपनी डूबती चली जाती है। आपने बहुत सारी कंपनियों, जैसे सहारा, अभी आपने सहारा का नाम, विजय माल्या की जो कंपनी थी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी, ठीक है, जो कंपनियां डूबती चली जाती हैं। आपने बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखी होगी, तो कंपनी तो भैया बढ़ती चली जाती है, कंपनी का प्रॉफिट तो आगे तो चलता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि कंपनी डूबेगी, लेकिन कंपनी के जो कुछ मालिक होते हैं वो अमीर होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों? कंपनी में तो सबने पैसा लगाया, सबको प्रॉफिट बराबर होना चाहिए, तो ऐसे किसी एक कंपनी के मालिक को क्यों हो जाता है, कंपनियां क्यों डूब जाती है? इसी कॉर्पोरेट शासन यही कहता है कि हमें कंपनियों का ऑडिट करना चाहिए, कंपनियों को जवाबदेह बनाओ, ताकि उसमें जो लोग से अपना पैसा लगा रहे हैं उन लोगों का पैसा बचा रहे, उन लोगों को जानकारी दो, उन लोगों को पारदर्शी बनाओ, उसमें करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। आपने सहारा के देखा होगा, विजय माल्या के देखा, इन भैया इन सबकी कंपनी डूब गई, लेकिन सहारा के जो है वो गरीब थोड़ी हो गए हैं। अब विजय माल्या गरीब थोड़े हो गए, दुनिया भर में उनके होटल बने हुए, लेकिन कंपनी तो डूब गई ना। यानी कंपनी के जो पूरा प्रॉफिट था वही सारा लपेट गए, यानी खा गए पैसा। भैया कंपनी में तो सबने पैसा लगाया था, लेकिन जो सहारा ग्रुप हैं या आप देखते हैं विजय माल्या है, ऐसे बहुत सारी हमारे देश में कंपनियां होती हैं, कंपनियों के कुछ मालिक जो होते हैं सारा पैसा डकार जाते हैं और जनता के हाथ में ठेंगा आ जाता है। यही कॉर्पोरेट शासन यही कह रहा है कि भैया जो कंपनियों में भैया जिसने पैसा लगा रखा है, जिसने अपने शेयर खरीद रखे हैं, उसको पारदर्शी बनाओ, उसका समय समय पर ऑडिट करो। ये तो नहीं कंपनी डूबती जा रही है, कुछ लोग उसमें करप्शन कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसी चीज़ों की जांच करने को ही कॉर्पोरेट शासन कहता है। भैया जो भी हमारे शेयर धारक हैं उनके प्रति जवाबदेह हो, शेयर धारक का पैसा ना डूबे, शेयर धारक सड़क पर ना आ जाए। भैया जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा है उनमें विश्वास जगाओ, उनमें विश्वास ही नहीं है कि वो तो उनको लगता है कि हमारा पैसा ही डूब जाएगा, क्योंकि इसी तरह की घटनाएं लगातार, यानी उसका सीएजी समय समय पर हमारी जो सरकारें होती हैं वो हमारे जितना कॉर्पोरेट है जहां पर लोगों ने अपना पैसा निवेश कर रखा है, एक सीएजी ऑडिट होता, सरकार हर कंपनी का ऑडिट करती है। कुछ ऐसी प्राइवेट निगम है जो अपना ऑडिट नहीं करवाते हैं और ऐसी कंपनियों में जो लोगों का पैसा होता है वह डूब जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, और लोग सड़क पर आ जाते हैं। आगे देखिएगा, एवार्ड कैडबरी के अनुसार कॉर्पोरेट शासन का संबंध आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के बीच है। यानी कॉर्पोरेट शासन का जो संबंध है वो क्या है, आर्थिक और जो हमारे सामाजिक संबंध है,
उन लक्ष्यों के बीच व्यक्तिगत और सांप्रदायिक लक्ष्यों के बीच संतुलन करना। यानी कॉर्पोरेट शासन के तहत हम आर्थिक संबंधों को और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाते हैं। आर्थिक संबंध का मतलब होता है जो कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया है और समाज में बेहतर, यानी कॉर्पोरेट शासन क्या करता है, आर्थिक संबंधों को और सामाजिक संबंधों को एक साथ करता है और व्यक्तियों और संप्रदायों के बीच जो संतुलन है उसको बराबर करता है। यानी व्यक्तियों और संप्रदाय में भैया जो संतुलन उसको बराबर करने का काम करता है। शासन का ढांचा संसाधन के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यानी जो कॉर्पोरेट शासन का ढांचा है, यानी जो हमारे संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका अच्छे से प्रयोग हो। कंपनी में जो चीज़ें आ रही, जो पूरा कॉर्पोरेट है उसमें संसाधनों का बेहतर ढंग से प्रयोग हो, इसके लिए वो क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। समान रूप से उन संसाधनों के संचालन के लिए जहां जवाबदेही की आवश्यकता है, यानी जो हमारे संसाधन है उसका सही से यूज हो, उसका सही से प्रयोग हो तथा वहाँ पर जवाबदेही सुनिश्चित हो। यानी जो हमारा पूरा इंडस्ट्री है, पूरा जो कॉर्पोरेट है, जो औद्योगिक घराने हैं, वह भैया जवाबदेह रहें। जितनी भी हमारी लिमिटेड कंपनियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वह लोगों में जो पैसा लोगों ने लगा रखा है उनके प्रति उनकी जवाबदेही है। उनको बताएं कि प्रॉफिट, कंपनी कितनी प्रॉफिट में जा रही, कितने घाटे में चल रही है। निगमों इसका इस उद्देश्य व्यक्तियों, निगमों और समाज के हित के लगभग संभव को रेखांकित करेगा। अगर सभी निगमों में, चाहे व्यक्ति है, चाहे किसी भाई ने व्यक्तिगत पैसा लगा रखा है या निगम है समाज में, ये सभी हितों को क्या करेगा, संभावना है। ठीक है, निगमों को प्रोत्साहित और कॉर्पोरेट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए है। यानी निगमों को प्रोत्साहित, देखो कॉर्पोरेट शासन जो मैं अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो लोग, कॉर्पोरेट जब जवाबदेह होगा, जब निष्पक्ष होगा, जब लोगों को जानकारी, तो लोग क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या करेंगे, निवेश करेंगे। यानी लोगों को प्रोत्साहित करना कि कॉर्पोरेट के जो उद्देश्य प्राप्त करने में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, यानी कॉर्पोरेट शासन में जो निवेशक है उनको भी आकर्षित किया जाता। अरे मान लो कि आपने भैया कोई कंपनी है, तो उसमें जब बाहर के लोग, आम जनता जब पैसा लगाएगी, जब जनता शेयर खरीदेगी तो कंपनी आगे बढ़ेगी और कई सारे लक्ष्यों को प्राप्त किया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे आम लोग हैं वह कंपनी में शेयर को खरीदें। इसके लिए उनको आकर्षित करने के लिए राज्य के लिए प्रोत्साहन, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और धोखाधड़ी कुप्रबंधन को प्रोत्साहित करना। यानी जो राज्य है, हमारे राज्य जो सरकारें हैं, यानी जो हमारी केंद्र सरकारें हैं, जो लोग अपना पैसा कंपनियों में लगाते हैं उनका पैसा डूबे ना, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, बल्कि उसका गलत प्रबंधन ना हो, इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारी सरकारें जो होती हैं उनको कठोर से कठोर, यानी जितना भी हमारा कॉर्पोरेट है उसके लिए नियम और कानून है, ताकि जो लोग अपना पैसा कंपनियों में लगाते हैं, इंडस्ट्री में लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, उनके शेयर के जो पैसे हैं वो डूबे ना। इसके लिए जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकार है, समय समय पर जो हमारा कॉर्पोरेट है इसका समय समय पर हर कंपनी का निरीक्षण करे भैया कि कंपनी आगे जा रही, पीछे जा रही, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। ताकि लोग, कई बार कंपनियां क्या होती हैं, झूठे दावे करती हैं हमारा इतना प्रॉफिट है, हमारा इतना प्रॉफिट है, और लोग क्या करते हैं, शेयर को खरीद लेते हैं और कुछ समय बाद पता चलता भैया कंपनी तो दिवालिया हो गई, कंपनी तो भाग गई है। तो ऐसे समय में लोगों का पैसा डूबता है और एक काफ़ी गलत शासन, यानी हमारी शासन जो सत्ता है वह कॉर्पोरेट जो पूरा है उसका निगरानी करे, उसकी जांच करे, उसका समय समय पर, ऑडिट का मतलब होता है जांच करना। ऑडिट क्या हो रहा है, टाइमिंग होती है भैया, 3 महीने के बाद हर कंपनी की जांच हो, उसके कंपनी के खातों की जांच करना। कंपनी कह रही कि हमारा 1000 का टर्नओवर है, क्या सच में कंपनी 1000 का टर्नओवर कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ों को भी जानना क्या है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, कॉर्पोरेट शासन की परिभाषाएं संदर्भ में सांस्कृतिक स्थितियों के अनुसार भिन्न होती हैं। यानी कॉर्पोरेट शासन की जो परिभाषाएं हैं वह क्या होती हैं, हर एक संस्कृति, हर एक कल्चर के अकॉर्डिंग भैया भिन्न है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका मानना है कि कंपनियों में शेयर धारकों के हित में लाना चाहिए। यानी कुछ ऐसे विद्वान क्या मानते हैं, जो कंपनियां हैं उनको, कंपनियों को शेयर धारकों के हित में रहना चाहिए। यानी जो कंपनी है वह अपने शेयर धारक के हितों को रखे। जिन लोगों ने भैया अपना कंपनी में पैसा लगा रखा है उनके हितों को ध्यान में रखना चाहिए, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। जबकि कुछ अन्य जो इस बात पर जोर देते हैं कंपनियों को समाज में विभिन्न हितधारकों के हितों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कंपनियों का जो सामाजिक दायित्व है उन हितों के ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि जिन लोगों ने कंपनियों में शेयर खरीद रखे हैं उनके हितों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग बातों पर क्या कहते हैं, वो जोर देते हैं। परिभाषाएं इस प्रकार के लिए गए विचारकों के अनुसार बदलती हैं। यानी जो परिभाषाएं हैं इस प्रकार क्या होती है, जो विचारक होते हैं उनके अनुसार बदलती है, जो या ना तो संकीर्ण या व्यापक है। यानी कुछ परिभाषा बहुत व्यापक होती है, कुछ परिभाषा संकीर्ण है। कॉर्पोरेट शासन का संकीर्ण दृष्टिकोण, कॉर्पोरेट जो शासन उसका संकीर्ण का मतलब बहुत छोटा जो दृष्टिकोण है, छोटे जो अप्रोच है या छोटी जो सोच है, उनमें नियमों, विनिमय, कानूनों
नियम का मतलब भैया क्या नियम कानून है। विनिमय यानी क्या चीज़ भैया खरीदी जा रही है, क्या चीज़ बेची जा रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है विनिमय को, क्या कानून है, संस्था की जो प्रक्रिया है, मापदंड पर ध्यान देना होता है। यानी कॉर्पोरेट शासन क्या, कॉर्पोरेट शासन से जो संकीर्ण मानसिकता है, या कह रहे हैं कॉर्पोरेट शासन को जब हम छोटा लेकर के चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें क्या नियम है, क्या कानून है, संस्था की प्रक्रिया क्या है, संस्था के मापदंड, यानी कॉर्पोरेट का मापदंड, कंपनी का क्या मापदंड है, क्या नियम है, क्या कानून है, हम इस पर ध्यान देते हैं। बल्कि जो कॉर्पोरेट शासन का बड़ा है कि कॉर्पोरेट जो है उसमें जो शेयर धारक है, शेयर धारकों के हित में कंपनियां काम करें, शेयर धारक जो हैं उनके प्रति जवाब दे रहें, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें, उनके प्रति ट्रांसपेरेंस रहें और ईमानदारी के साथ सभी चीज़ों को शेयर करें, और ईमानदारी के साथ जो शेयर धारक हैं उनके पैसे को सुरक्षित रखें, और शेयर धारक जिन्होंने अपना पैसा लगाया है उनके अधिकतम लाभों के लिए हमारा जो कॉर्पोरेट है उसको काम करना चाहिए। कॉर्पोरेट शासन का व्यापक दृष्टिकोण बोर्ड प्रक्रिया से यानी कॉर्पोरेट शासन का जो व्यापक दृष्टिकोण है वो क्या कहता है, बोर्ड प्रक्रिया से परे है। प्रबंधन शेयर बोर्ड शेयर धारक अन्य हितधारकों जैसे कर्मचारी और समुदाय के बीच संबंधों पर विचार करना, यानी जो कंपनी में जो कर्मचारी काम करता है, ठीक है, कंपनी या जो कॉर्पोरेट है उसकी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके भी हितों का ध्यान रखना है। कॉर्पोरेट शासन का व्यापक उद्देश्य क्या है, कंपनी में जो लेबर है, जो वर्कर है, जो काम करता है उसके हितों का ध्यान रखना है। जिन लोगों ने शेयर खरीद रखा है उनके हितों को ध्यान में रखना है, तथा हमारा जो आम समुदाय है समाज के प्रति भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन सभी चीज़ों को क्या करना चाहिए, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसा कि क्लास के द्वारा सामने रखा गया कॉर्पोरेट शासन की परिभाषा दो श्रेणियों में। परिभाषाओं का पहला समूह एक व्यवहार पैटर्न तरीके से प्रदर्शन क्षमता, विकास, वित्तीय संसाधन और शेयरधारक और अन्य हितधारकों के उपचार जैसे नियमों को बताता है। यानी जैसे क्लासिकल क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट शासन क्या है, इसमें दो श्रेणियां हैं। पहला क्या होती है भाई, प्रदर्शन है, क्षमता है, यानी कंपनी की जो प्रदर्शन अच्छा हो। प्रदर्शन का मतलब है कोई भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। दक्षता यानी कंपनी में बहुत अच्छी बेहतर तरीके से भैया काम हो। डेवलपमेंट हो, यानी हर कॉर्पोरेट जो है, यानी हर उद्योग जो धंधे हैं वो लगातार डेवलप रहें। उनका वित्तीय संरचना यानी पैसे का जो ढांचा है वो बेहतर होना चाहिए। शेयर धारक जो हैं वह शेयर अन्य जो शेयर धारक हैं उनके उपचार के लिए, यानी जो शेयर धारक हैं उनके प्रति कंपनियां रिस्पॉन्सिबल रहें, उनका पैसा डूबे ना, या उनके पैसे का बेहतर यूज करने के लिए काम व्यवहार करें। दूसरा सेट नियामक ढांचे हैं, यानी ये वही नियम है जिसके तहत कंपनियां चल रही हैं। ऐसे नियम कानून प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, बाजार, वित्तीय बाजार या श्रम बाजार जैसे हैं। यानी कंपनियों को दोनों चीज़ों को देखना चाहिए, यानी एक तरफ कंपनी आगे बढ़े, शेयर धारकों का ध्यान रखे, विकास हो, वित्तीय संसाधन मैनेज हो। दूसरा कंपनी को क्या करना चाहिए, कानूनी प्रणाली क्या है, न्यायिक प्रणाली क्या है, बाजार में कंपटीशन कैसे है, कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, हमारा उद्योग कैसे बढ़ेगा, इन बातों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। भारतीय संदर्भ में कॉर्पोरेट शासन निम्नलिखित तरीकों से परिभाषित किया गया। अगर हम इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे देश में जो कॉर्पोरेट शासन है उसको हम इस रूप में क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं या परिभाषित किया गया है। देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुसार कॉर्पोरेट शासन कॉर्पोरेट न्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में उनकी भूमिका के बारे में प्रबंधन करता है या मान्यता के बारे में कहता है। यानी ट्रस्ट जो होता है, जो कोई हर एक कंपनी होती है ना उसका एक ट्रस्ट बन जाता है, जो ट्रस्ट में बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है, यानी जिन लोगों ने शेयर खरीद रखा है, जो ट्रस्ट होता है, यानी कॉर्पोरेट जो न्यासी हैं यानी ट्रस्ट के रूप में उनकी भूमिका के बारे में कहता है कि शेयर धारकों में अपरिवर्तनीय अधिकारों के रूप में वह कंपनी के असली मालिक हैं। यानी कहता है जो शेयर धारक है वही भैया कंपनी का असली मालिक है और उसके हितों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यह कंपनी प्रबंधन की प्रक्रिया में कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत संसाधनों को करके और उचित नैतिक और मूल्यों के माध्यम से अच्छा व्यावसायिक प्रदर्शन को पूरा करने में समर्पित है। देखो भारतीय जो नियम यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट में एक आ रहा है कि जो भारतीय, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है वो क्या कहता है कि कॉर्पोरेट न्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में उनकी जो भूमिका है उनके प्रबंधन को मान्यता के बारे में कहता है। यानी जो शेयर धारक हैं अपरिवर्तनीय अधिकार हैं, यानी शेयर धारक के जो भैया राइट हैं उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। शेयर धारक जो है उसके अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, वह कंपनी के असली मालिक हैं। क्या कहता है कि जो शेयर धारक है वही कंपनी का असली मालिक है, उसके अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। यह कंपनी प्रबंधन की प्रक्रिया में कॉर्पोरेट व्यक्तिगत संसाधनों का अलग करके उचित नैतिक और मूल्यों के माध्यम से अच्छे व्यावसायिक प्रदर्शन को पूरा करने के लिए समर्पण है। यानी जो कंपनी के जो प्रबंधक हैं, जो लोग कंपनी को चला रहे हैं,
उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने व्यक्तिगत संसाधनों का अलग करके, यानी उनके जो व्यक्तिगत संसाधन हैं वह अलग करें, यानी व्यक्तिगत जो ज़रूरतें हैं या व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं उनको अलग करके कंपनी के हितों में ध्यान करें, तथा जो उनके मूल्य हैं, जो नैतिकता है, उसके माध्यम से उन्हें अच्छा व्यवहार प्रदर्शन करने के लिए बात कहता है। यहाँ पर जो भारतीय विचारधारा कहती है, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय विचार क्या है देखो मैं बताता हूँ। एक कह रहे हैं कि जो कंपनी के जो ट्रस्ट हैं उसके भूमिका के बारे में कहते हैं, उसको मानता है कि जो शेयर धारक है, भाई शेयर धारक ही कह सकते हैं कि जो कंपनी है, जो ट्रस्ट है या क्या है, उसको कह सकते हैं वो उसका असली मालिक है। उसके कह सकते हैं उसके अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। कंपनी को जो मैनेज करते हैं, कंपनी में जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी को चला रही है, उस मैनेजमेंट को अपने पर्सनल जो आर्थिक जो अपने व्यक्तिगत साधन हैं उनको अलग करके या उन चीज़ों को अलग करके क्या करना चाहिए, कंपनी के जो नैतिक मूल्य हैं या जो हितधारकों के जो लाभ हैं उसके लाभ को ध्यान में रख के क्या करना चाहिए, उनको अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और अच्छी तरह से कंपनी में गतिविधियों को कर दें। यानी खुद के जो लाभ है, खुद के जो व्यक्तिगत लाभ हैं उसको अलग करके हितधारकों के लाभ को देखना चाहिए। अगला यहाँ पर क्या कहता है देखिए, इंडस्ट्रीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट शासन को नियमों, विनियमों, कानूनों और स्वच्छ प्रथाओं के मिश्रण को रूप में प्रभावित किया। यानी जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो है क्या कहती है, जो हमारा कॉर्पोरेट शासन है उसमें, यानी जो हमारा कॉर्पोरेट शासन है उसमें जो नियम है, जो विनियम है, जो कानून है, उनका क्या कहना है, वो प्रथाएं यानी स्वच्छ जो प्रथाएं हैं उनका मिश्रण को बताता है, जो कंपनियों में वित्तीय और मानवीय पूंजी को आकर्षित करने में सक्षम बनाते हैं। यानी जो कंपनी, जो कॉर्पोरेट शासन में अगर जो नियम है, कानून है, जो उसमें स्वेच्छा है, उन लोगों को क्या करता है, कंपनियों में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के या उनको आकर्षित करने में सक्षम है। यानी जब कंपनी में नियम कानून अच्छा होगा या बेहतर होगा या लोगों की प्रति जवाबदेही रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी तो लोगों को भैया वो आकर्षित करेगा, तभी तो आम लोग उसमें पूंजी लगाएंगे, तभी तो आम लोग उसमें पैसा लगाएंगे, प्रभावी तरीके से प्रदर्शन करते हैं। इस तहत शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य को अधिकतम करते हैं तथा समाज सहित कई हितधारकों के इच्छाओं का सम्मान करते हैं। यानी जब कोई भी कंपनी प्रभावी ढंग से काम करेगी, अच्छे ढंग से काम करेगी, तो जो शेयरधारक हैं उनके जो दीर्घकालिक उद्देश्य हैं, जो दीर्घकालिक मूल्य हैं वह अधिकतम रूप से प्राप्त होंगे और समाज में कई सारे जो हित हैं उन हितों को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाता है। यानी जब हमारा कॉर्पोरेट है अच्छी तरह से काम करेगा, शेयरधारकों का ध्यान में रखेगा और समाज के कल्याण की भलाई को कान में रखेगा, अपने पर्सनल फ़ायदों को ना देखे, यानी कंपनी में जो प्रबंधक है वो अपना फ़ायदा ना देखे, बल्कि उस कंपनी में जितने भी लोगों ने निवेश किया है उन सभी लोगों को हित में ध्यान में रख के हमारा जो कॉर्पोरेट है उसको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। कॉर्पोरेट शासन का महत्व क्या है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉर्पोरेट शासन का महत्व यहाँ पर देखिए, नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में 2003 में भारत सरकार ने गठित कॉर्पोरेट शासन के लिए समिति बनाई थी। यानी 2003 में क्या होता है कि हमारा जो कॉर्पोरेट शासन है इसके लिए एक नारायण मूर्ति है, उनकी एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने कई सारी अपनी बातें बोला था और कहा था यदि प्रबंधक व्यवसाय चलाने के बारे में है तो शासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ठीक से कैसा चला जाए। देखो हमारे देश में बहुत सारे कॉर्पोरेट हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, उसमें क्या लोगों ने अपना क्या कर रखा है, शेयर खरीद रखा है। तो न्यायमूर्ति जो नारायण मूर्ति है उनकी जो रिपोर्ट कहती है भैया कि जो कॉर्पोरेट है वह व्यवसाय को चला सकते हैं, व्यवसाय को अच्छा चलाएं, लेकिन सरकार को यानी शासन को, यानी जो हमारा शासन प्रशासन है उसको भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कॉर्पोरेट चल रहा है, जो लोगों ने पैसा लगा रखा है वह उनके पैसे का यूज हो रहा है या यूज तो कहीं तो नहीं रहा या कहीं मिसयूज तो नहीं है, क्या जो कंपनी के मालिक हैं या कुछ लोग हैं वही तो सभी हितधारकों का पैसा तो नहीं खा जाएंगे। यानी यदि प्रबंधक व्यवसाय चलाता है, व्यवसाय के बारे में चलाना चाहता है, तो जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उनके पैसे का सही उपयोग हो रहा है, सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे सुनिश्चित करना भी हमारे शासन का क्या है, एक नियम है। यानी उस जो हमारा कॉर्पोरेट है उसको सही ठीक से कैसे चला जाए, इसी को हम शासन कैसे रहेगा, शासित और प्रशासित, क्योंकि हाल के दिनों में न केवल व्यवसायी इकाइयों के लिए बल्कि सरकार के विभिन्न हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम बात करें शासित और प्रबंधित, यानी जो आज हमारा शासन है, जो शासन है वह सभी जो कॉर्पोरेट है उसका प्रबंधन अच्छी तरीके से करें, मैनेज अच्छी तरीके से करें, ताकि हमारे जो हितधारक हैं, बड़े पैमाने जो हमारा समाज है, उनके जो लक्ष्य हैं
जो उनके हित हैं, उनके हितों को महत्वपूर्ण माना कॉर्पोरेट शासन के लिए आवश्यक क्यों है। आज जो हमारा कॉर्पोरेट शासन है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक मानी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा कॉर्पोरेट शासन है हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, निवेशकों, कंपनी प्रबंधकों, शेयरधारकों, लेखा परीक्षकों की संबंधित जिम्मेदारियों के लिए स्पष्टता लाएं, जवाबदेही को बढ़ाएं ताकि कॉर्पोरेट व्यवस्था के साथ साथ पूंजी बाजार पर मजबूत हो सके। यानी कंपनी में भैया जो लोग पैसा लगाते हैं, जो निवेशक हैं, जो शेयर खरीदते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, ठीक है, जो शेयर धारक हैं, ये जो उस कंपनी को समय समय पर जांच करते हैं, ये सभी लोग क्लियर होने चाहिए, इन सभी में स्पष्टता होनी चाहिए, इन सभी लोगों को जवाबदेह बनाओ ताकि आज हमारी जो कॉर्पोरेट व्यवस्था है जो उसमें बाजार का भरोसा हो सके। आज जो हमारा कॉर्पोरेट है पूरी तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जिम्मेदार रहेगा, तो आज जो हमारा मार्केट जो बाजार है वह किसी भी कंपनी पर भरोसा कर पाएगा। मार्केट का भरोसा किसी भी कंपनी पर बना रहे, इसके लिए कंपनी को ट्रांसपेरेंस होना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी में जो शेयर धारक है वह अपना पैसा लगा सकें और जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उन लोगों का पैसा बचा रहे, उन लोगों को प्रॉफिट लाभ होता रहे, उन लोगों को पैसे ना डूबे। इसके लिए कंपनी को जवाबदेह बनाना है, या जो कंपनियों की जो जवाबदेही है, कॉर्पोरेट शासन की जवाबदेही है, उस जवाबदेही को हमारे लिए बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों में विश्वास बढ़े। वह किसी भी अगर कहीं पर शेयर खरीदते हैं तो उनके शेयर ना डूबें। दूसरा जो बाजार है, बाजार भी कॉर्पोरेट पर विश्वास कर रखे, जो हमारा मार्केट है वह कॉर्पोरेट पर विश्वास करे, उसके लिए भी बढ़ाने के लिए क्या है, कॉर्पोरेट शासन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, निवेशकों को आकर्षित करें। कॉर्पोरेट शासन को मैनेज इसलिए किया जाता है ताकि जो निवेशक हैं, जो लोग शेयर खरीदते हैं, उनको आकर्षित किया जा सके। कॉर्पोरेट शासन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि लोग किसी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद सकें, ठीक है, इनको आकर्षित करना है। स्थानीय और विदेशी दोनों ही उन्हें आश्वासन दे कि उनका निवेश सुरक्षित और कुशल प्रबंधित होगा। देखो, कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, उसमें कोई देश का व्यक्ति, अपने देश का व्यक्ति शेयर खरीदता है या विदेश का व्यक्ति उसमें शेयर खरीदता, तो उन दोनों लोगों को भैया हौसला देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि आपने जो हमारी कंपनी में पैसा लगाया है वह पैसा आपका सुरक्षित है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर आपने हमारी कंपनी में 10 रुपये लगाए हैं तो आपको 20 रुपये मिलेगा। यानी इसके लिए भी हमें कॉर्पोरेट शासन का महत्व बहुत जरूरी है। यानी कॉर्पोरेट शासन में जो लोग पैसा लगाते हैं उनका पैसा डूबे ना, उनका पैसा कहीं जाए ना, या उनका पैसा कहीं जाए। यानी इसके लिए, यानी हमारे जो कॉर्पोरेट शासन है उसको कुशलता और सुरक्षित तथा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। यानी जो हमारा कॉर्पोरेट शासन है उसमें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंस, जवाबदेह यानी उसको रिस्पॉन्सिबल, और जो पूंजी यानी बाजार को मजबूत करना है। भैया जो कंपनी में लोग जो शेयर खरीद रहे हैं, जो अपना पैसा लगा रहे हैं, उनका पैसा डूबे ना उसको, ताकि चाहे वह देश के लोग हैं चाहे विदेश के लोग हैं, उनके पैसे उन्हें आश्वासन दे कि उनका जो निवेश किया है, जो पैसा लगाया है वह सुरक्षित है और उसका अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। कंपनी द्वारा अनैतिक व्यवहार और धोखाधड़ी को रोकना है। कंपनियां जो धोखाधड़ी करती हैं, जो कई सारी कंपनियां डूब जाती हैं या अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती हैं, या जो शेयर धारक हैं उनकी जो धोखाधड़ी होती है, जो फ्रॉड हो रहा है, उस फ्रॉड से बचने के लिए कॉर्पोरेट शासन, यानी कॉर्पोरेट शासन कहता है कि हमें कंपनियों को कैसे चलाना है। यानी जो पूरा कॉर्पोरेट है उसको मैनेज करने के लिए नियम कानून बनाने को ही शासन, यानी उसको मैनेजमेंट की बात करता है, ठीक है। किसी भी कंपनी में क्या भैया धोखाधड़ी ना हो, धोखाधड़ी रोकने के लिए कॉर्पोरेट शासन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। प्रतिस्पर्धा और कुशल कंपनियों तथा व्यवसायिक उद्यमी के निर्माण, यानी जो कंपनियां हो वो बेहतर हो, वो अच्छी हैं, जो लोग उद्योग धंधे चलाते हैं वह कुशल हों या स्किल्ड हों, उनमें शासन चलाने के गुण हैं कि नहीं हैं, इसको भी जानने के लिए यानी मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी जो लोग कंपनी चला रहे हैं उनको कंपनी चलाने के उनके हित हैं, या वो चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भैया मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने निगम जो कुशल कंपनियों और व्यवसायों का निर्माण का उद्योग करना। अगला देखो, निगमों के प्रबंधक के लिए सौंपे गए लोगों के प्रदर्शन को बढ़ाना। यानी जो लोग जो जिस भी निगम में अपना पैसा लगाते हैं, जिस भी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, उन लोगों का पैसा जो उन्होंने लगाया है लोगों के प्रदर्शन को बढ़ाया जा सके। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखा है तो कंपनी आपके 2 रुपये को 4 रुपये बना सके, आपका जो प्रॉफिट है आपके प्रॉफिट हो, इसको ध्यान में रखने के लिए कॉर्पोरेट को शासित करना या उसे निर्देशित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम समय समय पर उसके खातों की जांच की जाए, ये तो नहीं कंपनी कल छोड़ करके चली जाएगी और जितने शेयर धारक हों कल सड़क पर आ जाएंगे। इन चीज़ों के लिए भी कॉर्पोरेट शासन बहुत जरूरी है।
सीमित संसाधनों के कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देना। इन देखो कोई भी कंपनी है उसके पास क्या है, जो संसाधन है वह सीमित है। जो भी संसाधन है उसका अच्छी तरीके से यूज कर सके और बेहतर यूज हो ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यानी कंपनी के पास जो संसाधन है उसका अच्छी तरीके से यूज कर सके ताकि उन संसाधनों का यूज करके वह अधिकतम लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। इसके लिए भी हमें कॉर्पोरेट जो है उसको कॉर्पोरेट शासन के लिए हमारे लिए बहुत महत्व है। यानी कॉर्पोरेट शासन यानी उसको मैनेज करना या उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के दीर्घकालिक मूल्यों का निर्माण, यानी जो कंपनी है उसके जो मूल्य हैं, उसके जो दीर्घकालिक उद्देश्य हैं, वह उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, स्थिरता के लिए तथा शेयर धारकों के हित को बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट को है उसको शासित करना या उसमें गवर्नेंस के मुद्दे को ऐड करना या कह सकते हैं उसे कंट्रोल करना या मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। निगमों में जनता का विश्वास, देखो जब हमारे कॉर्पोरेट हैं, जब उसको अच्छे से मैनेज किया जाएगा, अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा, अच्छे से उसका ऑडिट होगा, समय समय पर उसकी जांच की जाएगी, तो लोगों की जो आम लोग हैं, ठीक है, जो आम लोग हैं उनका विश्वास बढ़ेगा। ठीक है। इससे क्या होगा, जो आम लोग हैं उनका विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जनता का आम विश्वास बढ़ाने के लिए जो हमारा कॉर्पोरेट है उसका समय समय पर ऑडिट हो। आगे देखिए, इसके अलावा मोडीज का कहना है कि एक प्रभावी कॉर्पोरेट शासन ढांचे में आवश्यकता जो उद्योगों को सुविधा प्रदान करे। यानी मोडीज क्या कहते हैं कि हमारा जो कॉर्पोरेट शासन इसलिए ज़रूरी है जो उद्योगों को सुविधा प्रदान कर सके। अगला देखो क्या कहते हैं, संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए प्रयास करना। यानी जो संसाधन है उसका बेहतर तरीके से यूज हो सके, कुशल यूज इसको बढ़ावा देना, जो बदले में आर्थिक विकास को बढ़ावा दें। यानी जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे संसाधन हमारे पास जो रिसोर्स हैं उसका बेहतर तरीके से यूज हो और बदले में जो हमारा जो आर्थिक विकास है वह उसको बढ़ावा देना है। इसलिए कॉर्पोरेट शासन जरूरी है। अगला, आवश्यकता नियम कानून का अनुपालन सुनिश्चित। यानी जो भी कॉर्पोरेट है वह सभी जो नियम है, सभी जो कानून है उनका अच्छी तरीके से पालन करे। इसके लिए हमारे कॉर्पोरेट शासन बहुत ज़रूरी है। हितधारकों के बीच विश्वास बना, यानी जिन लोगों ने कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं उन लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए भी कॉर्पोरेट शासन बहुत आवश्यक है। शेयर धारकों की सक्रियता को बढ़ावा दें, यानी जो शेयर धारक है वह सक्रिय रहें, वह एक्टिव रहें, नए लोग शेयर खरीदते रहें और शेयर धारक को फ़ायदा मिलता रहे। इसके लिए हमारे लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में व्यवस्था में निवेशकों की अहम भूमिका है। निवेशकों का विश्वास और उद्यम की गतिशीलता को सूचना प्रसार और भागीदारी और पारदर्शिता के माध्यम से सुरक्षित, यानी जो निवेशक हैं उनका विश्वास बना रहे, उनको समय समय पर सूचना दी जाए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो हमारा क्या है, अगर यहाँ कॉर्पोरेट जो शासन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, बड़े पैमाने पर जो हमारे उद्यम चलते हैं, यानी ऐसी कंपनियाँ जो बहुत बड़े पैमाने पर ह्यूज लेवल पर चलती हैं, उनके हितधारक और समाज के लिए प्रबंधन की जवाबदेही को स्थापित करना। यानी जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलती हैं, समाज के लिए उनका क्या दायित्व है उनको समझाना बताना, या उनके लिए समाज के क्या दायित्व हैं उनका भी निर्देश करना, या उनकी जो सामाजिक दायित्व के प्रति उनका ध्यान आकर्षित कराना। इसके लिए भी हमारे जो कॉर्पोरेट शासन है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, वैश्विक स्तर पर होने वाली कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी हो रही है, शासन में जो विफल हो रहा, शासन अच्छा नहीं चल पा रहा है, कंपनियों के संचालन में कंपनियां जो निवेशक का पैसा डूब जाता है, उसको प्रॉफिट नहीं होता है, कंपनी डूब जाती हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कॉर्पोरेट को मैनेज करना, उसको निर्देशित करना और उसके नियम कानून बनाना तथा समय समय पर उसका ऑडिट करना, यानी कॉर्पोरेट शासन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि कानूनों और संस्थाओं के लिए आवश्यक है। इन जो हमारी तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं, जो निगम है, उनको कानूनी रूप से बेहतर बनाया जा सके तथा वह आम जनता के लिए जवाबदेह हों, रिस्पॉन्सिबल हों, तथा जो इसमें हितधारक है, जिन लोगों ने अपने शेयर खरीद रखे हैं उनके शेयर डूबे न। इसके लिए हमारा जो कॉर्पोरेट शासन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा। अगला जो हम अगली क्लास करेंगे उसमें क्या देखेंगे, कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांत, कॉर्पोरेट जो शासन उसके कौन कौन से सिद्धांत है उसके मॉडलों पर चर्चा करेंगे, या इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा कॉर्पोरेट शासन की चुनौतियाँ, इसको भी थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे जो अगली क्लास होगी नेक्स्ट में। ठीक है।